जर्नल एंट्रीज देखी थी, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर आगे बढ़ सके हम लोग। 2 पेज का पूरा चार्ट बनाया। ये जो पूरा चार्ट है ये अपने लिए पूरा बाइबल है, पूरा कुरान है, पूरा भगवद गीता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का सब कुछ इसी में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी और सारी एंट्रीज अपने को समझनी है। समझने के लिए अभी क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, कुछ 3 चीज़ों के क्या कहते हैं, कैलकुलेशंस के। उसमें कैलकुलेशन किन किन चीज़ों का आएगा वो देखते हैं अपन। कैलकुलेशन क्या क्या आएगा, नंबर वन क्या आएगा, कैलकुलेशंस ऑफ 1 डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग द बिल, ऑन डिस्काउंटिंग द बिल। डिस्काउंट कैलकुलेट करना अपने को, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में अपने को परसेंटेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है कि भाई ये बैंक से मिस्टर एक्स ने बिल डिस्काउंट करवाया एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 12%, ठीक। तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल अमाउंट, जितना भी बिल अमाउंट है आपका, बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। क्या बोला मैंने, बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड अपॉन 12 और 365। बिल अगर मंथ्स में दिया होगा तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, बिल अगर डेज में दिया है तो डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, ठीक। अभी अनएक्सपायर्ड पीरियड क्या है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सूरज के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, कितने महीने के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। बट मैं बिल डिस्काउंट करवाने जाऊंगा 1 महीने बाद। कब जाऊंगा, 1 महीने बाद। तो मुझे बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बोया नहीं, दूसरा नहीं है ना। अच्छा वो है, ये दूसरा नहीं, यूएसबी नहीं है। हाँ यूएसबी नहीं, यूएसबी देखना पड़ेगा। हाँ तो अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब मैंने क्या बोला, मैंने सूरज के ऊपर बिल ड्रॉ किया था 3 मंथ्स का। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, ठीक है। ऑन 5th of November 20। 3 महीने का बिल है, यानी कि ये बिल ड्यू डेट कब होगा, इसका ड्यू कब होगा अमाउंट, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 फरवरी 21, बराबर। 3 दिन भी ऐड कर दिए ग्रेस के मैंने। बट मैं जाऊंगा बैंक के पास बिल लेकर 5 दिसंबर 2020 को। तो अब बिल का कितना पीरियड निकल चुका है, 1 महीना निकल गया। मैं जाऊंगा 5 दिसंबर को या तो 8 दिसंबर को, तो 1 महीना अप्रोक्सीमेटली निकल गया है। तो 8 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी और 8 फरवरी, ऐसे 2 ही महीने बचेंगे। तो इंटरेस्ट बैंक कितने महीने का चार्ज करेगा, 2 महीने का। क्योंकि इंटरेस्ट ब्याज आपको कम, जो बैंक है वो कब कितने पीरियड का लगाएगी, जितने पीरियड का एडवांस है। क्योंकि 2 महीने बाद तो पैसा मिल जाएगा, 2 महीने बाद तो पैसा मिल जाएगा ना, किसको, बैंक को पैसा मिल जाएगा 2 महीने बाद। तो बैंक चार्ज भी कितने महीने का लगाएगी, इंटरेस्ट सिर्फ 2 महीने का लगाएगी, बराबर। नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल। इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल। अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, यहां पर मैंने बैलेंस अमाउंट लिखा है। कौन सा अमाउंट लिखा है, बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट मतलब क्या, मैंने बोला था रिन्यूअल के समय, शायद मैं क्या बोला सूरज को, भाई 50,000 का बिल है ना, तो अभी कुछ तो पैसा दे। तो बोला ठीक है सर 50,000 अभी ले लो, बैलेंस 3,000 का नया बिल बनाओ। बैलेंस अमाउंट इनटू रेट दिया होगा, इनटू यहां पर लिखूंगा मैं पीरियड ऑफ न्यू बिल। नया बिल जितने पीरियड का है वो डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ न्यू बिल इनटू अपॉन 12 और 365। अगेन डेज में होगा तो 365, मंथ्स में होगा तो 12, सिंपल। थर्ड, डन।
लास्ट है रीबेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल। बिल रिटायर कर दिया गया, रिटायर यानी कि ड्यू डेट के पहले पैसे। मैंने वो सूरज में बोला था ना, सर मैं पैसा लेट दे रहा तो इंटरेस्ट ले रहे ना, मैं पैसा जल्दी दे रहा तो डिस्काउंट भी दो, तो डिस्काउंट दो बोला उसने, ठीक है ये लो बिल अमाउंट, जो भी बिल था उसका बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू अगेन अनएक्सपायर्ड पीरियड, ट्वेल्व और 365। क्लियर है यहां तक? डन। अभी यहां पे अनएक्सपायर्ड पीरियड अगेन वही बात। अभी मैंने बिल कब बनाया था? 5 नवंबर को बिल बनाया था। पेमेंट कब आने वाली? 8 फरवरी 21 को। बराबर है, ध्यान से समझो। सूरज ने क्या किया? सूरज आया मेरे पास 8 जनवरी 21 को, बोला सर पैसा आ गया है, पैसा ले लो। बोला ठीक है दे दे। बोला सर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितने पीरियड का लगा? कितना पैसा जल्दी दे रहा है? 1 महीना पैसा जल्दी दे रहा है, यानी कि बिल तो एंड होने वाला कब है? 8 जनवरी को, सॉरी 8 फरवरी को। कब एंड होगा? 8 फरवरी को ड्यू डेट है, बट उसके 1 महीना पहले, यानी कि 2 महीने बाद ही पैसा दे रहा है, तो 1 महीना जो बच रहा है उसका पीरियड का रीबेट आएगा, उसके पीरियड का क्या आएगा? रीबेट आएगा। आई होप क्लियर है यहां तक सबको? डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रीबेट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और रीबेट। क्लियर यहां तक? 100% सबको? पक्का? डन। आगे बढ़े, चलो अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था? जर्नल एंट्रीज लर्न करने के लिए मैं एक ट्रिक देगा छोटा सा, बराबर है? वो ट्रिक समझना आपने को क्या है। सबसे पहले ये न्यू पेज पे आना, फ्रेश पेज पे। भाई ये तो मेरा ट्रिक है, ट्रिक तो मैंने दिया है, बराबर है क्या नहीं? तो मेरे तरीके से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा, बराबर है? ठीक है। अगर इसमें सेल का ट्रिक देने का क्या है? सेल तो नॉर्मल एंट्री है, सेल की एंट्री तो सबको मालूम है, बराबर ना? सेल की एंट्री तो सबको मालूम है। अभी इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर की बात कर रहा हूं मैं, ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉवर पहला एंट्री सेल का सबको मालूम है, ड्रॉवी टू सेल, मेरे जैसे ही लिखने का, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखने का। ड्रॉवी टू सेल यानी कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल बनाया सर, बिल बनाया, ये दो कॉमन एंट्री हर सम में आएगा, आएगा ये दोनों एंट्री हर सम में आएगा। बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, दोनों एंट्री पक्के फिक्स। थर्ड, टेन्योर ऑफ बिल, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिल। 4 ऑप्शन है ना आपके पास? क्या ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, या तो बिल रिटेन करो, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोर्समेंट, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। 4 ऑप्शन, ठीक है। देखो बिल रिटेन रहा तो, रिटेन रहा तो नो एंट्री, बराबर है? रिटेन रहा तो नो एंट्री। कि रिटर्न की एंट्री कोई आएगी नहीं ना यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। टेबल में अपने ड्रॉवर में, अपने लॉकर में बिल रखने का कोई एंट्री करता है क्या? एंट्री थोड़ी होता है, नहीं होता। फिर बचे 3 ऑप्शंस, डिस्काउंटिंग द बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन और एंडोर्सिंग, बराबर है? एंट्री देखो, डिस्काउंटिंग रहा तो बैंक डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंडोर्सी, बराबर ना? ये ऑप्शन है ना। टू बिल्स रिसीवेबल, इसमें कॉमन क्या है? 2 बिल्स रिसीवेबल, मतलब ड्यूरिंग द टेनर ऑफ बिल। रिटेन का तो नो एंट्री, क्योंकि टेबल में रखा है नो एंट्री। डिस्काउंटेड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल। सेंड फॉर कलेक्शन होगा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्स्ड होगा तो एंडोर्स अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल। फोर्थ, ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल के केस में अपने को पैसा आएगा, बराबर है?
तो ध्यान से समझो। बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक टू बिल्स रिसीवेबल रिटेन किया और बिल सेंड फॉर कलेक्शन, खत्म। तो डिस्काउंटिंग के केस में सर, अरे डिस्काउंटिंग रहा या तो एंडोर्सी रहा तो थर्ड पार्टी आ जाती है बीच में, थर्ड पार्टी आ गई तो नो एंट्री, खत्म। ऑनर ऑफ बिल के केस में पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे को कब आएगा, जब मेरे पास बिल होगा तब, या तो मेरे बिहाफ पे बैंक के पास होगा तब। बैंक के पास डिस्काउंटेड रहा, बैंक के पास रहेगा तो एंट्री नहीं आएगा, और एंडोर्सी को दिया तो भी एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आ रहा है। कौन सा पार्टी आ रहा है, थर्ड पार्टी आ रहा है यहाँ पे। डन। डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल, रिटेन रहा तो, डिस्काउंटेड रहा तो टू बैंक, एंडोर्स्ड रहा बिल सेंड फॉर कलेक्शन रहा तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंडोर्स्ड रहा तो एंडोर्सी, कॉमन। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बैंक, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू एंडोर्सी, याद रहेगा, याद रहेगा, सिंपल, क्लियर। ओके, यही एंट्रीज अपने को लर्न करने की। बाकी अब तो देखो, रिन्यूअल ऑफ बिल में कैंसलेशन सेम एज डिसऑनर, इंटरेस्ट का एंट्री है, सिर्फ इंटरेस्ट का एंट्री याद रखना है। ड्रॉवर के लिए इनकम है तो ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, और ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बराबर यहाँ तक क्लियर 100%। और न्यू बिल की तो एंट्री आपको मालूम है, सेम एज नॉर्मल बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। नेक्स्ट ये हुआ रिन्यूअल 3 स्टेजेस, इंसॉल्वेंसी 2 स्टेजेस, पहला वापस कैंसलेशन सेम एज डिसऑनर, राइट ऑफ करना है। कुछ पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स टू ड्रॉवी, क्लियर है तक। एंड लास्ट में रिबेट में पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, खत्म। ये किसकी बुक्स थे, ड्रॉवर की बुक्स। आई होप सबने कॉपी किया, ड्रॉवर की बुक्स कॉपी किया सबने। अब बात कर रहा हूं मैं ड्रॉवी की, सेल का, यानी इसके लिए परचेस हो जाएगा, परचेस टू ड्रॉवर, बिल ड्रॉ किया है तो ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, बराबर, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। तीसरा परचेस टू ड्रॉवर, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। अब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिल नो एंट्री। कोई ये बोलता आग लावा तिकडे, मला काय घेणं देणं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, ड्यू डेट पे बिल लेके आओ, पैसा लेके जाओ, सिंपल। फोर्थ, ऑनर के केस में इसने क्या करना है, बिल लेना है, पैसा देना है, बिल पेएबल टू बैंक। डिसऑनर के केस में कैंसिल कर दिया इसने तो ये लो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, देखेंगे तो इसकी उल्टी एंट्री है एग्जैक्ट। डिसऑनर की जो एंट्री होती है वो एग्जैक्ट उल्टी एंट्री होती है किसकी, यहां पर बस बिल्स पेएबल और नोटिंग चार्जेस दोनों आ जाएंगे, क्योंकि उसका नोटिंग चार्जेस खर्चा है, सिंपल, याद रहेगा। जिस फ्लो में मैंने पढ़ाया उस फ्लो को याद रखो, जिस फ्लो में मैंने पढ़ाया उसी फ्लो को याद रखो, तो अपने को अच्छे से याद रहेंगे, इंटरेस्ट चिंता करने वाली बात ही नहीं रहेगी, खत्म, सिंपल है क्या नहीं। लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स। देखो डिस्काउंट कैलकुलेशन का बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसमें टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे अपन, ये अपन सॉल्विंग है, पूरा सॉल्व करेंगे और विषय खत्म करेंगे। इसको नोटबुक में भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। चल
फर्स्ट टिल्लू देखो, राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल